अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। सानिया शाहवानी स्टेडियम सरियाब के ख़िलाफ़ अपोजिशन जमातों की अपील पर आज क्वेटा समेत तकरीबन पूरे बलूचिस्तान में शटर डाउन और पैजाम हड़ताल रही। दिन भर अपोजिशन के जो सपोर्टर्स थे और पुलिस के दरमियान झड़पों का सिलसिला जारी रहा, लेकिन ये जो हड़ताल की कॉल दी थी इसमें बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल पख्तूनख्वा, मिली अवामी पार्टी, साथ ही अवामी नेशनल पार्टी, नेशनल पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी और दीगर सियासी जमातों ने ये इस हड़ताल की कॉल दी थी। आपको जिस तरह इल्म है, 2 सितंबर को शाहवानी स्टेडियम में बलोच कौमपरस्त रहनुमा सरदार अताउल्लाह खान मेंगल की बरसी के सिलसिले में BNP ने एक जलसे का इनेकाद किया था। उस जलसे में आपको अच्छी तरह पता है कि सरदार अख्तर जान मेंगल, इसी तरह पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के जो मरकज़ी चेयरमैन है महमूद खान अचिकज़ई, अवामी नेशनल पार्टी के असगर खान अचिकज़ई, नेशनल पार्टी के कबीर मोहम्मद शहीद, साथ ही PTI के दाऊद शाह काकड़ और दिगर जो रहनुमा थे, उन्होंने वहाँ पर खिताब किया। जो ही वहाँ से निकले एक धमाका हुआ। धमाके के नतीजे में 16 इंसानी जानें जो है वो ज़ाया हो गई। इसके साथ ही दर्जनों अफराद ज़ख्मी हो गए। इस वाक़े के ख़िलाफ़ फिर आपने देखा कि अपोजिशन जमातों ने फिर हड़ताल की कॉल दी थी। आज दिन भर क्वेटा शहर में जिनार रोड, साथ ही मुख्तलिफ सरियाब रोड, एयरपोर्ट रोड, इसके अलावा जो खेजी चौक और इस तरह के इलाके हैं, यहाँ पर दिन भर अपोजिशन के जो सपोर्टर्स थे, अपोजिशन सियासी जमातों के, उनके और पुलिस के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी रहा। पुलिस ने अंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। अपोजिशन जमातों ने आज यहाँ पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के दफ्तर में एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें उन्होंने हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि हमारे सपोर्टर जो थे वो पुरअमन थे, हुकूमत ने ताकत का इस्तेमाल किया है। दूसरी जानिब SSP ऑपरेशंस क्वेटा मोहम्मद बलोच ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि अपोजिशन के सपोर्टर्स ने ज़बरदस्ती दुकानें बंद करने की कोशिश की है, साथ ही गाड़ियों के शीशे भी तोड़े हैं। उन्होंने कहा है कि 100 से ज़ायद जो अपोजिशन के सपोर्टर्स हैं उनको इस वक्त गिरफ़्तार किया गया है, मुख्तलिफ़ थानों में उनको मुंतकिल कर दिया गया है। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसमें BNP के जो साबिक रुकन असम्बली बलूचिस्तान है मलिक नसीर शाहवानी, वो गिरफ़्तार हुए हैं। ताहिर शाहवानी है, साथ ही पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सूबाई सदर अब्दुल कहार खान वदान, इसी तरह अब्दुर्रहीम ज़ियारतवाल। इसके अलावा हमें जो इतलात मौसूल हुई है उसके मुताबिक नसीराबाद से भी 9 जो अपोजिशन सपोर्टर्स हैं उनको गिरफ़्तार किया गया है। इसी तरह कलात में गिरफ़्तारियाँ हुई है। इसके अलावा चमन से 15 जो पख्तूनख्वा मेब के कारकुन हैं उनको गिरफ़्तार किया गया है। जाफराबाद से 8 अफराद, इनका ताल्लुक़ नेशनल पार्टी और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल से है, उनको गिरफ़्तार किया गया है। लोरलाई से ANP पख्तूनख्वा मेब और साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं उनको भी गिरफ़्तार किया गया है। मेरे पास नाम जो है वो काफ़ी है, लेकिन यहाँ पर आज आपको अगर बता दूँ, मामूलाती ज़िंदगी तकरीबन मुकम्मल तौर पर मफलूज होकर के रह गए। क्वेटा का, यानी मैं बलूचिस्तान की बात करूँगा, बलूचिस्तान का सिंध से, पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से, इन तमाम जो सूबे हैं, 3 सूबे, उनसे ज़मीनी राब्ता जो है मुनक़ता रहा। इसके अलावा पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान से यानी चमन के रास्ते जो राब्ता है वो मुनक़ता रहा ज़मीनी। इसी तरह पाकिस्तान का ईरान से जो तफ्तान के बॉर्डर के ज़रिए एक क्रॉसिंग पॉइंट है उसके ज़रिए भी राब्ता जो है वो मुनक़ता रहा। अब ज़ाहिर है सुबह से काफ़ी नाखुशगवार वाक़यात, लेकिन छोटे छोटे वाक़यात, अंसू गैस, लाठी चार्ज, ये वाक़यात तुरुनमा रहे और सड़कें मुकम्मल तौर पर खाली थी। अपोजिशन ने गवर्नमेंट पर ताकत के इस्तेमाल का इल्ज़ाम आयद किया है। साथ ही गवर्नमेंट ने भी ये इल्ज़ाम आयद किया है कि जी आपने भी ज़बरदस्ती दुकानें और शाहराहें बंद करने की कोशिश की। क्रक्स ऑफ द मैटर कि हड़ताल जो है वो कामयाब रहा। सारा दिन आंख मचोली का सिलसिला जारी रहा, झड़पें होती रही और साथ ही 100 से ज़ायद जो कारकुनान है वो अभी तक जो हमारे पास आदाद व शुमार है उसके मुताबिक इस वक्त पुलिस की तहवील में है। इसके फ़ौरन बाद फिर आपने देखा अपोजिशन ने तो शाहराहें, दुकानें और ये बंद की,
حکومت کے پاس پھر یہ ایک انٹرنیٹ والا جو ٹول تھا وہ تھا، فوراً انہوں نے جو انٹرنیٹ سروسز ہے پورے بلوچستان میں کوئٹہ سمیت پھر معطل کی ہے۔ اب کسی کو علم نہیں ہے کہ کب انٹرنیٹ سروس جو ہے وہ بحال کریں گے۔ یہ آپ کو بتانا تھا، آگے بھی اس احتجاج سے متعلق آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔